रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जैसे कि डी का मतलब होता है एलिमिनेट, ठीक है, यानी कि निकाल देना या एग्जिट कर देना। यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमिनेट, ठीक है। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली वो क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है वाटर को। हाइड्रेट हमारे पास जो है वो किससे है जी? वाटर से है, इट्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो ये एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा केमिकल हमारे पास है जो किसी भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई केमिकल प्रेजेंट है तो उसमें से वाटर को रिमूव करने की सलाहियत इसमें होती है। जैसे हम ले लेते हैं जी ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड हम लिखते हैं COOH, ठीक है। और एक और हमारे पास इसी तरह से जो है COOH अटैच होता है कार्बन की, कार्बन के साथ डायरेक्ट इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब जब क्या करते हैं हम इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो ये क्या कर देता है? इसमें से वाटर को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखते हैं जी वाटर निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसकी प्रोडक्ट बन जाती हैं जब हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे होते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया? वाटर को एलिमिनेट कर दिया ना, किस में से? ऑक्जेलिक एसिड में से, ठीक है। ये हमने बात की थी ऑक्जेलिक एसिड की। इसके साथ साथ अगर हम फॉर्मिक एसिड देख लें, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास HCOOH, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अगेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं इस तरह से, और इसका हम प्रॉपर इस तरह से शो करते हैं कि ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है फॉर्मिक एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है जी वाटर, जो कि हमने बात की हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन में से क्या होगा? एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिहाइड्रेट कर दिया उसने फॉर्मिक एसिड को और कन्वर्ट कर दिया दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो, चले हम इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास अगर इथाइल अल्कोहल हो जिसका फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर C2H5OH, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको जो है इस तरह से शो करते हैं। और क्या होता है इसमें जब हम डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इथाइलिन में, ठीक है। हम इसको लिखते हैं C, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं जी, इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास ये है। और साथ में वाटर जो है वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा इस हम कहते हैं पर्टिकुलर हमारे पास केमिकल में से, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देख लें हमारे पास वुड हो, पेपर हो, या हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्टार्च हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं वुड, और या फिर हमारे पास पेपर हो, ठीक है, जो हम पेपर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं कॉपीज़ वगैरह के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम शुगर देखें उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ठीक है, या फिर हमारे पास स्टार्च हो, ठीक है, जो हमारे पास पोटैटो वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टार्च हमने लिख दिया, ठीक है। तो इन सब के अंदर जब हम क्या डालते हैं जी? सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी? ये प्रोडक्ट हमें क्या देता है? हमेशा कार्बन बना के साथ में देता है, और साथ में वाटर जो है वो इसमें से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है वो कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर लिखते हैं C6H12O6, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ जी? हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हम कहते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और जब इस तरह से ये इसके अंदर हम डालेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है जी 6 कार्बन, ठीक है। चले हम इसको इस तरह से लिखते हैं 6 कार्बन, और साथ में कितने? वाटर, 6 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास जो है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन आ जाएं, यानी कि 6 से अगर ज़्यादा हो जाएं, 6 हमारे पास से ज़्यादा अगर हम कार्बन 12 ले लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, और 22 हम इसको कर देते हैं। हमारे पास ये जी C12H22O11 है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमने इस टेबल शुगर में डाला है, ठीक है, तो क्या होगा? अगेन ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, 12
कार्बन हमारे पास आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास 11 जो है वो H2O रिलीज हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि हमारे पास जो है यहाँ n नंबर ऑफ क्या हो, C6H12 और इस तरह से चलें H12 की जगह हम लिखते हैं जी हमारे पास H10O5 अगर हमारे पास हों, ठीक है। नंबर ऑफ इस तरह के हमारे पास यूनिट्स अगर अवेलेबल हों, ठीक है। इस तरह से n हमने शुरू में लिखा है, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। चलें हम यहाँ से मिटा देते हैं, हमें यहाँ पर इसके लिखना चाहिए, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जब हम कॉन्सेंट्रेटेड डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अगेन ये हमारे पास कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने n नंबर ऑफ ये पूरा का पूरा जो है हमने क्या लिया है जी, ग्रुप लिया है। C6H12 H10O5 हमारे पास है, ठीक है, ये मोनोमर है। इसके हमने बहुत सारे यूनिट्स जब लिए हैं तो हमारे पास क्या होता है, और इसके अंदर जो है हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डाला तो हमारे पास क्या होगा, 6 जो है मोल्स ऑफ n कार्बन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब n जो है यहाँ पर और ये वाला दोनों सेम होंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर ये 100 हमारे पास है, ठीक है, 100 हमने इसके यूनिट्स ले लिए, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 600 जो है हमारे पास कार्बन जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने सपोज एक कर लिया है, ठीक है। तो n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास 5n नंबर ऑफ वाटर जो है वो इसमें से रिलीज हो जाएगा। यहाँ भी याद रहे कि n जो है वो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमारे पास ये क्या करता है जी, एलिमिनेट कर देता है वाटर को। कोई भी हमारे पास हमने केमिकल यूज किया हुआ हो तो उसमें इसके पास एबिलिटी होती है कि उसके अंदर से ये वाटर को जो है वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।